नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 6 विधायकों को नहीं मिली एंट्री तो नाराज होकर लौटे। बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी के बिलों में मिलेगी राहत। राइजिंग राजस्थान समिट में परोसे जाएंगे खास व्यंजन। जयपुर में पुलिस ने किया 2 दर्जन छात्रों को डिटेन। राजस्थान के 35 जिलों में खुलेंगे उजाला क्लिनिक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की शुरुआत की। इसमें पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने अपना संबोधन शुरू किया। यह समिट जेईसीसी में हो रहा है, जो 9 से 11 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 32 देशों के उद्योगपति और भारत के बड़े कारोबारी शामिल हैं। हालांकि भजनलाल सरकार के 6 विधायकों को जेईसीसी में एंट्री नहीं मिली। इससे एक विधायक नाराज होकर वापस चले गए। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर जाने से रोका गया। इस घटना से राजनीतिक हलचल भी देखने को मिल रही है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को अगले माह के बिजली बिलों में कुछ राहत मिलने वाली है। साल की पहली तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना से दर कम आने से हर माह बिलों में जुड़कर आ रहे आधार फ्यूल सरचार्ज में 5 पैसे की कमी आएगी। औसतन एक परिवार 300 यूनिट बिजली खपत करता है तो अगले बिल में करीब 50 रुपए की राहत मिलेगी। प्रदेश के बिजली निगमों की ओर से प्रत्येक तिमाही के फ्यूल सरचार्ज की गणना की जाती है, जिससे खर्च की राशि आगामी तिमाही के दरमियान आने वाले बिजली बिलों में प्रति यूनिट की दर से जोड़ी जाती है। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने आज राइजिंग राजस्थान समिट का उद्घाटन किया। जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस समिट में देश विदेश से 5000 से अधिक गणमान्य व्यक्ति, कारोबारी, व्यापार जगत के दिग्गज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधि और निवेशक हिस्सा ले रहे हैं। वैसे जो भी मेहमान आए हैं उनके खाने का मेन्यू भी सामने आ चुका है। इनके लंच में श्री अन्न से बने व्यंजन और राजस्थानी खाने की झलक देखने को मिलेगी। खबरों की माने तो 250 वीवीआईपी और 6500 वीआईपी मेहमानों के लिए वेलकम ड्रिंक्स में मसाला छाछ और सूप में सब्जी बादाम का शोरबा, क्रीम ऑफ वेजिटेबल सूप, ग्रीन सलाद, तीखा काबुली और हरा धनिया सलाद खिलाया जाएगा। इसी तरह मेन कोर्स में धुंगार पनीर, सब्जी हांडी, दम आलू मेथी, राजस्थानी कड़ी, 7 ग्रेन खिचड़ी, दाल कालबेलिया, गट्टे का खुश्क, जीरा राइस, तंदूरी रोटी, मिस्सी रोटी और लच्छा परोठा परोसा जाएगा। मिठाई में गुड़ की लापसी, गाजर का हलवा, ड्राई फ्रूट की खीर, नारियल लड्डू और केसर पिस्ता आइसक्रीम परोसी जाएगी। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे के दौरान छात्रों के उपद्रव करने के इनपुट के बाद कल सुबह पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक छात्रों को उनके घर पर डिटेन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकांश छात्र एनएसयूआई के बताए जा रहे हैं। एएसएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विकास जाखड़ के घर भी सुबह पुलिस पहुंची। जाखड़ के घर के बाहर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। वहीं कुछ छात्र नेताओं को अलग अलग थानों में डिटेन कर रखा है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत राजस्थान के 35 जिलों में उजाला क्लिनिक संचालित किए जाएंगे। इसके लिए चिकित्सा विभागीय स्तर पर संस्थानों का नाम तय कर संचालन शुरू करने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक जिले में कुल 6 उजाला क्लिनिक संचालित होंगे। इनमें से 1 जिला अस्पताल और 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर होंगे। इन क्लिनिकों में किशोर किशोरियों के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा किशोरों से जुड़ी पत्र पत्रिकाएं और गेम्स भी क्लिनिकों पर उपलब्ध होंगे। वर्तमान में प्रदेश के 15 जिलों में उजाला क्लिनिक संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 35 जिलों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। बीकानेर जिले में अधिशेष चल रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए हैं। पदस्थापन आदेश जारी करने के साथ ही शिक्षकों ने समायोजन का विरोध शुरू कर दिया है। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि सरप्लस शिक्षकों की पोस्टिंग में नियमों को दरकिनार किया गया है। पास के स्कूल में पदस्थ होने के बाद भी अनेक शिक्षकों का ब्लॉक बदल दिया गया है। जिले में 632 अधिशेष तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पोस्टिंग प्लेस में बदलाव हुआ है। इसमें 381 माध्यमिक और 251 प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक हैं। दरअसल इस बार समायोजन में काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। इससे किसी शिक्षक के पास तो किसी को दूर समायोजित होना पड़ा। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कल दरगाह संपर्क सड़क पर नई पुलिस चौकी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस दौरान वहां एसपी वंदिता राणा सहित अन्य पुलिस अधिकारियों और भाजपा पदाधिकारियों के बीच हिस्ट्री शीटर आकाश सोनी भी आ खड़ा हुआ नजर आया। वह विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा तो कुछ लोगों की उस पर नजर गई। उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उसे साइड में किया और उसे वहां से जाने के निर्देश दिए। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। आकाश सोनी पर फायरिंग करने, हथियार रखने, शूटर बुलाने और हत्या की साजिश रचने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। वह अजमेर के गंज थाने का हिस्ट्री शीटर है। राजस्थान के सभी विभागों को अब ऐसे अभ्यर्थियों की सूची राजस्थान लोक सेवा आयोग को देनी होगी जो 10वीं से यूजी पीजी तक 3rd डिवीजन के पास हुए, लेकिन लाखों प्रतिभागियों
वाली आयोग की प्रतियोगी परीक्षा में बैठे और 3 गुना की विचारित सूची में शामिल हो गए। ऐसे अभ्यर्थियों को संदिग्ध माना जाएगा। आयोग द्वारा फर्जी और डमी कैंडिडेट्स को पकड़ने के लिए किए गए नवाचार में विभागों का दायित्व बढ़ गया है। आयोग ने संबंधित विभागों को कहा है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेज मूल शैक्षणिक दस्तावेज से मिलान ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थी का शैक्षणिक रिकॉर्ड का रेखाचित्र बताएगा कि वह सही कैंडिडेट है या परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी करके विचारित सूची में आया है। जयपुर में लाखों रुपए कीमत के गहनों से भरा बैग चोरी का मामला सामने आया है। शादी प्रोग्राम के दौरान मैरिज गार्डन के बाहर खड़ी कार में बैग रखा था। कार का शीशा पत्थर से तोड़कर बदमाश गहनों से भरा बैग चोरी करके ले गए। पुलिस के अनुसार केशव विहार दावास निवासी राहुल रठाड़िया की शादी का कार्यक्रम अलंकार कॉलेज के पास जलसा पैराडाइज में उनकी शादी का प्रोग्राम चल रहा था। इसी दौरान बदमाशों ने पत्थर से कार के पीछे का शीशा तोड़ा और डिग्गी से रखा गहनों से भरा बैग चोरी करके ले गए। बैग में सोने का हार, सोने के झुमके, चांदी की तागड़ी व पायल सहित अन्य गहने थे। राजस्थान पेंशनर समाज का वार्षिक अधिवेशन रविवार को वैशाली नगर में आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कोटा और बूंदी में पेंशनर समाज का भवन बन गया है। अब सभी जिलों में पेंशनर समाज के भवन के लिए राज्य सरकार से जमीन दिलाई जाएगी। राज्य के सभी लोकसभा सांसदों से कहूंगा कि उक्त भवन के निर्माण के लिए वे सांसद कोष से 10 से 20 लाख रुपए तक दे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंच पर मौजूद जयपुर सांसद मंजू शर्मा से भी पेंशनर समाज के भवन के निर्माण के लिए 20 लाख रुपए देने को कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पेंशनर से कहा कि लोकसभा और राज्यसभा में हम जो विधेयक लाते हैं उनकी ड्राफ्टिंग करने का जितना अनुभव आपको है उतना नए लोगों को नहीं है। विधायक बाल मुकंदर ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 10वां दिन है। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर स्पीकर ने 1 मिनट में सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन के बाहर जॉर्ज सोरोस रिपोर्ट पर कहा कि सोरोस का मामला संसद में उठ चुका है, इसे और भी लोग उठाना चाहते हैं। जो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है, इसमें जो तथ्य हैं वो सबके सामने हैं। इसमें गंभीर आरोप हैं। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन से जुड़ी हुई कई और ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ काम कर रही है। जैसलमेर में बीते 24 घंटों में मौसम अचानक पलट गया है। सुबह से ही चली सर्द हवाओं ने तेज सर्दी का एहसास करवा दिया है। शहर में सुबह होने के साथ ही लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। ठंडी हवाओं के कारण कल दिन के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण अंचलों में तेज आंधी चली, जिससे किसानों के सामने फिर से परेशानी खड़ी हो गई। आंधी के कारण जीरे व इसबगोल की फसल को नुकसान पहुंच गया। धूल भरी आंधी के कारण कई ग्रामीण अंचलों में जीरे व इसबगोल की फसल रेत में पूरी तरह से दब गई। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर के निर्देशानुसार उदयपुर राजसमंद एवं चित्तौड़गढ़ के न्यायिक अधिकारियों की द्वितीय त्रैमासिक डॉक सेमिनार जिला परिषद के बैठक कक्ष में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधिपति दिनेश मेहता ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के लिए डिजिटल साधनों और इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। सेमिनार में राजसमंद जिला न्यायाधीश राघवेंद्र काछवाल, उदयपुर जिला न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता सहित तीनों जिलों के न्यायिक अधिकारियों ने भाग लिया। बॉलीवुड की लोकप्रिय जोड़ी अभिनेता विकी कौशल और अभिनेत्री कैटरीना कैफ एयर इंडिया की मुंबई जोधपुर फ्लाइट से अपनी शादी की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए जोधपुर पहुंचे हैं। कैटरीना ने पिंक कलर का सलवार सूट पहना था और विक्की उनका हाथ पकड़कर एयरपोर्ट से बाहर आए। एयरपोर्ट से वे सड़क मार्ग द्वारा जवाई रिजॉर्ट पॉली के लिए रवाना हुए। विक्की और कैटरीना की शादी 9 दिसंबर 2021 को हुई थी और उनकी 3री वेडिंग एनिवर्सरी आज है। दोनों जोधपुर के पाली जिले स्थित जवाई डैम पर अपनी शादी की खास सालगिरह समारोह के रूप में मनाएंगे। गुजरात के वडोदरा में स्थित एशिया के पहले डेंटल म्यूजियम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह मिली है। डॉक्टर चंद्राना डेंटल म्यूजियम के टूथब्रश के सबसे बड़े कलेक्शन और इन टूथब्रश के प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाया गया है। कलेक्शन में 2371 दांत और 26 तरह की टूथब्रश शामिल हैं। इसमें दातुन और 19वीं सदी की हड्डी और जानवरों के बालों से बने टूथब्रश भी शामिल हैं। इससे पहले टूथब्रश के सबसे बड़े कलेक्शन का रिकॉर्ड एक कनाडाई लड़की के नाम था, जिसके पास 1678 टूथब्रश थे। उन्होंने बताया कि म्यूजियम में दांतों की चेकअप की रिपोर्ट 30 से 40 सेकंड में आ जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।